Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. I am Vikas Ranjan, PGT Biology from KBUNGC Ankleshwar. We are discussing the chapter Human Reproduction. In previous video lectures, we have covered male and female reproductive organs, gametogenesis, that means spermatogenesis and oogenesis, hormonal control of gametogenesis, and menstrual cycle. In this video lecture, we have to cover fertilization and implantation. अभी तक हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया, किस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है एंड किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है. अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की. ड्यूरिंग कॉपुलेशन या क्वाइटस, दैट मीन्स during sexual contact between male and female, semen is released by the penis into the vagina. This process is called insemination. Definition याद रखना है. The release of semen by the penis into vagina, this process is called insemination. The motile sperm swim rapidly, pass through cervix, uterus and finally reach the junction of isthmus and ampulla. This junction is known as ampullary isthmic junction. मेल पेनिस के द्वारा वजाइना में स्पर्म का रिलीज होगा. स्पर्म मोटाइल होता है क्योंकि उसके अंदर टेल होगी. स्पर्म स्विम करेगा और स्विम करके एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर पहुंचेगा जहां ऑलरेडी पहले से ओवा या एग प्रेजेंट होगा. द ओवम रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. ये भी ओवा भी वहीं लाया जाएगा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन के पास, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. यू हैव टू रिमेंबर दैट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. Fertilization takes place at ampullary isthmic junction. You have to remember this point कि fertilization कहाँ होगा, ampullary isthmic junction पर होगा. Fertilization only takes place in both if both sperm and ovum reach ampullary isthmic junction simultaneously. अगर sperm रिलीज हुआ, ampullary isthmic junction तक पहुँचा और वहाँ ओवा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन होगा. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑल्सो. क्या है ये? तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट दैट मीन्स स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एक्रोसोम, याद कीजिए आप स्पर्म के स्ट्रक्चर को. हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर इंजाइम प्रेजेंट थे. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम. तो एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सिक्रीट्स इंजाइम हेल्प्स इन पेनिट्रेशन इनटू द ओवम. स्पर्म के हेड के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर था एक्रोसोम, उसमें कुछ इंजाइम्स थे. वो इंजाइम स्पर्म को ओवा में पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा. Once a sperm comes contact with the zona pellucida, याद है आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, and induces the changes in the membrane that block the entry of additional sperm. It is very interesting क्योंकि हमने पढ़ा है कि मेल एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, लेकिन उनमें से केवल एक स्पर्म ही ओवा को फर्टिलाइज करेगा. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से केवल एक स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करेगा और ये संभव हो पाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा एक लेयर थी ओवम के चारों तरफ. उस लेयर के कारण ही मोनोस्पर्मी, व्हाट इज मोनोस्पर्मी? तो एक सिंगल स्पर्म एक सिंगल ओवा को फर्टिलाइज करेगा, दिस इज कॉल्ड मोनोस्पर्मी. और अगर
एक ओवा को एक से ज़्यादा स्पर्म फर्टिलाइज करता देन इट इज़ कॉल्ड पॉलीस्पर्मी। बट ह्यूमन बीइंग में पॉलीस्पर्मी नहीं होता, ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, मोनोस्पर्मी होगा। और ये मोनोस्पर्मी इंश्योर किया जाता है लेयर ऑफ जोना पेलिसिडा के द्वारा। होता क्या है कि जैसे ही एक स्पर्म ओवा तक पहुंचता है तो जोना पेलुसिडा के लेयर में सर्टेन चेंजेज आते हैं। स्पर्म के जोना पेलुसिडा को कांटेक्ट करते ही उसमें कुछ इस तरह के चेंजेज आएंगे कि वो फर्दर स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण केवल और केवल एक स्पर्म ओवा को पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा और अपना न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करेगा। फिर ओवा का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज होंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोनोस्पर्मी इंश्योर्स की जाती है किसके द्वारा, जोना पेलुसिडा लेयर के द्वारा। ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज विद वन ओवम, एक स्पर्म एक ओवा के साथ फर्टिलाइज करेगा। एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम इंड्यूसेज द ओवम टू कंप्लीट इट्स सेकेंड मियोटिक डिवीज़न। आपको याद होगा कि फर्स्ट मियोसिस भी पॉज्ड होता है, सेकेंड मियोसिस भी सर्टेन स्टेज के बाद पॉज्ड हो जाता है। और जैसे ही अब स्पर्म ओवा के कांटेक्ट में आएगा, अब ये ओवा को इंड्यूस करेगा कि वो सस्पेंडेड मियोटिक डिवीज़न को कंप्लीट करे। अब जो मियोसिस होगा, सेकेंड मियोसिस जो चल रहा था वो जो सस्पेंडेड था अब वो फिर से स्टार्ट होगा। और मियोसिस 2 के ख़त्म होने के बाद, यानी एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, टू अनइक्वल cells are produced. One is large ovum which is also known as ooted and one a small secondary polar body. फर्स्ट मियोसिस में एक पोलर बॉडी बनी थी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। एंड यहाँ पर जो सेकेंड पोलर बॉडी, एक और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज नोन एज सेकेंड पोलर बॉडी। हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज्ड विद हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। चूँकि ओवा एंड स्पर्म दोनों ही क्या हैं, गैमीट्स हैं, और ये दोनों ही क्या हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं। व्हाट आर हैप्लॉइड सेल्स? विच कंटेन एन, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो स्पर्म के पास भी क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है, और ओवा के पास भी क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब ये दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, यानी हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, एन प्लस एन, वापस जो जाइगोट बनेगा वो 2n होगा, और ये क्या हो जाएगा, एक डिप्लॉइड सेल होगा। तो याद रखिएगा, स्पर्म भी क्या है, हैप्लॉइड, ओवा भी क्या है, हैप्लॉइड, दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बन रहा है दैट इज डिप्लॉइड। जाइगोट जो होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। सी दिस डायग्राम, these outer cells are known as cells of corona radiata. This complete layer is known as zona pellucida. ये क्या है, जोना पेलुसिडा है, जो केवल एक स्पर्म की एंट्री को अलाउ करेगा और बाकी स्पर्म को ये रोक देगा, ताकि मोनोस्पर्मी अचीव की जा सके, पॉलीस्पर्मी नहीं हो। तो यहाँ पर ये डायग्राम आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में ये डायग्राम पूछा जा सकता है। नाउ जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट एक सिंगल सेल है जिसमें 2n यानी कि डिप्लॉयड, डबल सिंगल सेट नहीं बल्कि डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम है, 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम उसके अंदर है जाइगोट के अंदर। अब जाइगोट में क्या होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, यानी माइटोसिस, लगातार माइटोसिस होगी। किस कारण होगी माइटोसिस? तो चूंकि जाइगोट एक सिंगल सेल था, अब इस सिंगल सेल से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना है, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होगा। लेकिन इस सेल डिवीजन की एक खास बात ये होगी कि ये सेल डिवीज़न जो होगा वो माइटोटिक होगा, माइटोसिस के द्वारा होगा। इसमें क्रोमोजोम नंबर, मदर सेल्स और डॉटर सेल्स में क्रोमोजोम नंबर क्या होंगे, सेम रखे जाएंगे, यानी दोनों में जितना
मदर सेल में क्रोमोजोम नंबर होगा, डॉटर सेल में भी क्रोमोजोम का नंबर सेम होगा। तो द जाइगोट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन कॉल्ड क्लीवेज। दिस द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर, क्या क्या स्टेज होगा, तो ये देखिए ओवम फर्टिलाइज हुआ, क्या बना जाइगोट, जाइगोट से 2 सेल स्टेज बनेगा, 2 सेल से 4 सेल स्टेज बनेगा, 8 सेल स्टेज बनेगा, फिर 8 या 16 सेल के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड मोरूला। याद रखिएगा 8 से 16 सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, 8 to 16 सेल वाला स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मोरूला। मोरूला के बाद बनेगा ब्लास्टुला, मोरूला के बाद ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद यहाँ पर ये लिखा गया है गैस्ट्रुला, ये लिखा गया है गैस्ट्रुला। तो ये स्टेजेज आपको याद रखने हैं। जाइगोट विच इज फर्टिलाइज्ड एग, 2 सेल स्टेज, जाइगोट चूँकि सिंगल सेल था, माइटोसिस डिवीजन होगा, 2 सेल बनेंगे, फिर 2 सेल में माइटोसिस होगा, 4 सेल बनेंगे, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल्स, उसके बाद मोरूला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा। इस डायग्राम में आपको डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। ये देखिए ओवम है, यहाँ पर ओवम में स्पर्म आकर के ओवा को फर्टिलाइज कर रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट से 2 सेल स्ट्रक्चर बन रहा है, 2 से 4 सेल स्ट्रक्चर बन रहा है, 4 से 8, मैंने पहले भी बताया था कि 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मोरूला बोलेंगे। और अब यहाँ पर आप ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ओवा रिलीज हुई, ए में ओवा रिलीज हुआ, बी जो कि बाहर वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सी में 2 सेल स्ट्रक्चर बन रहा है, डी वाले में 4 सेल स्ट्रक्चर बन रहा है, ई में मोरूला स्टेज पहुंच गया, और फाइनली ये ट्रांसफॉर्म्ड होगा किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में, और ये ब्लास्टोसिस्ट आकर के यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा। तो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, और ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में आकर के इम्प्लांट होगा फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है, ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम भी आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये डायग्राम किस स्टेज का है। तो ये सारे डायग्राम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से डायग्राम स्टडी करेंगे। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे, क्लीवेज। तो व्हाट इज़ क्लीवेज, तो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, कैसा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन of the zygote without growth resulting a multicellular ball like embryo is called cleavage। एक सिंगल सेल जाइगोट से बहुत सारे सेल्स का बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाना ड्यू टू कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। तो क्लीवेज डेफिनेशन याद रखना है आपको। क्लीवेज कब स्टार्ट होगा, तो क्लीवेज स्टार्ट सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और ओवा मिला करके एक सिंगल सेल जाइगोट बनाएंगे, जस्ट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट क्या होगा, जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज। डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। नाम याद रखना है, टर्म अच्छे से याद रखना है कि जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, दीज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। द प्रोडक्ट ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड मोरूला विच इज 8 to 16 सेल्ड, जिसमें 8 to 16 सेल्ड होंगे, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे मोरूला। मोरूला कंटिन्यू करेगा ग्रो करना और फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला गैस्ट्रुला, फिर आफ्टर क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। द ब्लास्टोमियर्स इन ब्लास्टोसिस्ट, द ब्लास्टोमियर्स इन ब्लास्टोसिस्ट अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर called trophoblast and inner mass cell attached to trophoblast are called inner cell mass। यहाँ पर हम डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर हम डायग्राम में देखेंगे कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो आउटर लेयर है, दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, एंड तो ये जो लेयर है, ये लेयर आउटर मोस्ट लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, एंड दिस स्ट्रक्चर जो इनर सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड इनर सेल मास। तो ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, और ये क्या है, इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास याद रखना है आपको। ट्रोफोब्लास्ट सेल अटैच टू द एंडोमेट्रियम,
ट्रोफोब्लास्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच्ड होगा, हेल्प्स डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो ट्रोफोप्लास्ट से किसका फॉर्मेशन होगा? प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा। और इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो, और इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएगा, फर्दर एम्ब्रियो ग्रो करेगा, फिटस, एंड फाइनली कंप्लीट बेबी का डेवलपमेंट होगा। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के वाल में जाके अटैच हुआ था, इसके बाद अटैचमेंट के बाद क्या होगा? यूटेराइन सेल काफ़ी फास्ट डिवाइड करेगा और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट को कम्प्लीटली कवर कर लेगा। ब्लास्टोसिस्ट कम्प्लीटली एम्बेडेड इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यानी ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन सेल्स के द्वारा, यानी यूटेराइन के एंडोमेट्रियम सेल्स के द्वारा कंप्लीटली कवर कर लिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। यानी ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो गया? यूटेरस के अंदर इम्प्लांटेशन हो गया। ओके, अब एक और टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि आपने ऑलरेडी क्लास 8 में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक है। सेक्स ऑफ अ बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड इन द जाइगोट। अब सेक्स का डिटर्मिनेशन, दैट मीन्स जो डेवलपिंग बेबी है वो मेल है या फीमेल है, ये कैसे डिसाइड होगा, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है? हम सभी लोग जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग के एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। उसमें से आउट ऑफ 46 144 आर ऑटोजोम्स, दैट मीन्स नॉर्मल क्रोमोजोम्स, और 2 जो क्रोमोजोम्स होंगे, दो क्रोमोजोम्स होंगे, दे आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम्स और एलोजोम्स। दे आर इंडिकेटेड बाय एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई आर सेक्स क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम्स का डिवीजन आपने देखा, 44 क्या हो गया? ऑटोजोम्स, और एक्स एंड वाई या एक्स एक्स, ये अगर दोनों सेक्स क्रोमोजोम एक्स एक्स है तो फीमेल होगी, और एक अगर एक्स है और एक वाई है तो क्या होगा? मेल होगा। तो अब जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा? क्रोमोजोम्स सेपरेटेड होंगे, यानी 2n से n का फॉर्मेशन होगा। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा? 44 जो नॉर्मल क्रोमोजोम्स हैं वो थे पेयर में, तो डिवाइड होकर के 22 आएंगे। और अगर मेल का केस है तो मेल में x और y क्रोमोजोम है, तो x अलग होगा, y अलग होगा, यानी एक स्पर्म में 50% स्पर्म में x वाला क्रोमोजोम होगा, यानी 22 प्लस x होगा, और 50% में क्या होगा? 22 प्लस y होगा। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो गैमीट बनेगा, क्योंकि फीमेल में 44 प्लस XX है, तो जो गैमीट बनेंगे वो कैसे होंगे? सेम होंगे, यानी 22 प्लस x और 22 प्लस x, यानी 100% जो गैमीट बनेंगे वो कैसे होंगे? 22 प्लस x वाले होंगे। तो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन गैमीट्स। अभी मैंने बात की कि ये डिटरमाइन होगा सेक्स क्रोमोजोम के द्वारा, जो कि क्या है? एक्स एंड वाई। अब गैमीट बन गया, मेल में 2 तरह के गैमीट बने, यानी 2 तरह के स्पर्म है, एक जिसमें एक्स क्रोमोजोम है और दूसरा जिसमें वाई क्रोमोजोम है। लेकिन फीमेल्स में क्या हुआ? केवल एक तरह का गैमीट बना, जिसमें क्या है? एक्स, केवल एक्स क्रोमोजोम होगा, यानी 22 प्लस एक्स होगा। मेल में 22 प्लस एक्स वाला भी होगा या 22 प्लस वाई वाला होगा। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो देयर आर 2 चांसेज। जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे 2 चांसेज हैं। क्या 2 चांसेज हैं? कि फीमेल का जो 22 प्लस एक्स वाला गैमीट है, यानी ओवा है, वो अगर मेल के 22 प्लस एक्स वाले से फ्यूज़ करेगा तो फिर क्या होगा? 44 प्लस XX, यानी अब जो फॉर्मेशन होगा, जो बेबी डेवलप होगी, वो क्या होगी? फीमेल होगी, क्योंकि वापस क्या हो गया? 44 प्लस XX। लेकिन अगर फीमेल गैमीट X 22 प्लस X फ्यूज़ करता है इधर मेल के, यानी स्पर्म 22 प्लस Y वाले से, तो अब जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या होगा? 44 प्लस XY एंड द बेबी विल बी मेल। तो अगर 44 प्लस XX बना तो फीमेल, और अगर 44 प्लस XY बना
तो मेल। तो ह्यूमन फीमेल कंटेन 2x क्रोमोजोम्स, ह्यूमन मेल कंटेन्स XY क्रोमोजोम, ऑल द फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस विद ओनली X क्रोमोजोम, यानी क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, 22 प्लस X होगा। Sperms produced by male 50% with X, that means 22 plus X and 50% with Y, यानी 22 plus Y वाला स्पर्म बनेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इधर कैरीज, या तो क्या होगा XX 44 प्लस XX 44 और प्लस XX होगा, या क्या होगा 44 प्लस XY। ये जो 44 प्लस XX है ये क्या होगा, फीमेल, और ये जो 44 प्लस XY है ये क्या बनाएगा, मेल। तो जाइगोट विद XX क्रोमोजोम डेवलप इनटू फीमेल एंड विद XY क्रोमोजोम डेवलप्स इनटू मेल। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो टुडे वी हैव कवर्ड 2 टॉपिक्स। One is fertilization and implantation, and second is sex determination in human being. In next video lecture I will discuss pregnancy and